पुष्पा जी, आपने लिखा मुगल पीरियड के इवोल्यूशन। दिस वाज द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग मुगल पीरियड। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या सुधार हुए, क्या कमियां रही पीछे जो एंशियंट इंडिया है उससे, उसकी तुलना में मीडिएवल मुगल इंडिया में, और बाद में इसका प्रभाव कहाँ तक दिखा, यही आपको लिखना। इवोल्यूशन का मतलब यही होता है, कहाँ से कहाँ तक आया और कहाँ गया। लेकिन बेसिकली अगर आपको मुगल पूछा जा रहा है तो मुगल में आपको केवल अकबर नहीं लिखना, अकबर के पहले भी सल्तनत एरा से आपको कंपेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन उससे पहले चोलाज से, उससे पहले मौर्याज से करना है, ठीक है। और बाद के भी एज के लोगों से आपको कंपैरिजन करते रहना है। मुगल पीरियड began in the first quarter of 16th century when Babur won the first battle of Panipat in 1526. Then after Mughal India, but real administration established. आइन अकबरी, फीचर्स ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये आपने अच्छा लोकेट किया उसको, फीचर्स ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन आपको सल्तनत से लेके कम से कम चलना चाहिए था सल्तनत, और औरंगज़ेब पे ख़त्म भी करना चाहिए था। औरंगज़ेब के बाद डिसइंटीग्रेशन होने लगा, ये चीज़ बताना है। फीचर्स: imparted certain foreign elements into their administrative system. Formal configuration: the Mughal based on military rule. It has centralized despotism. King has final word to say in any matter. बढ़िया है। Strong blend of religion. Unity of command, ये बताना है आपको यहाँ पे। फॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको यहाँ पे कौटिल्य से तुलना करना है। फॉरेन एलिमेंट्स में भी आप बता सकते हैं कि हमेशा एंशियंट इंडिया में भी कुछ ना कुछ फॉरेन एलिमेंट्स रहे हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, इंक्लूडिंग मौर्यंस भी कुछ कुछ फॉरेन एलिमेंट्स यूज़ करते थे। इंडस वैली में भी यूज़ होता था, ऐसे करके बताना है आपको। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, तो आपको सल्तनत से इसको कर देना है कि सल्तनत जैसा ही यहाँ भी हुआ। और लेकिन अकबर के टाइम में आपको एग्जाम्पल देना है कि दीन इलाही चला तो, लेकिन औरंगज़ेब के टाइम में देना है कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई। मुगल गोल वॉज कागजी राज, ठीक है, ये बढ़िया है। तो यहाँ पे कागजी राज में आपको बताना है कि वेबरिज्म का भी फीचर है, अकॉर्डिंग जो कीपिंग अप ऑफ रिकॉर्ड्स, ये ठीक है। ड्यूटीज, अर्थशास्त्र, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ स्टेट, एंटरप्रेन्योर एंड सिस्टम, कारखाना बताना है आपको, कारखाने लगाए जाते थे। जस्टिस, मेंटेनेंस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आपको कुछ चीज़ें जैसे कि जुडिशियल जो थे उलेमास, उनका जिक्र करना है। जस्टिस सिस्टम में आपको बताना है कि ज़्यादातर रिलीजियस कोड्स ही अप्लाई होता था। और मनसबदारी, मनसबदारी, रेवेन्यू सिस्टम भी आपको बताना है, रेवेन्यू सिस्टम भी बताना है, मनसबदारी, ये सब चीज़ें बतानी है ना। डिवीज़न ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सनल, प्रिंसिपल, लॉ एंड ऑर्डर, रेवेन्यू, लोकल। तो इस तरीके से स्क्रैम्बल्ड मत लिखिए, सीधा सीधा लिखिए सबको। एम्पेरर एंड हायरार्किकल, एम्पेरिकल एंड एम्पेरर एंड इस काउंसिल, ओके। पीएम एट प्रेजेंट एंजॉयड द, ठीक है। एग्जीक्यूटिव बताइए, उसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, ये चीज़ें सारी जगह पे बताना होना चाहिए कि क्या था। बाद में कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरीके से शेप अप हुआ वो बताइए। ही एक्टिवली परफॉर्म्ड ऑल मेजर फंक्शंस ऑफ द गोल, किंग डिटरमिन्ड एक्सपेंडिचर एंड सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो यहाँ पे बताइए कि जो कोष था कौटिल्य का, वो यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा था। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो यहाँ पे बताएंगे कि दीवान उसको संभालता था, दीवान, चीफ दीवान उसको सहायता करता था, ये चीज़ बताएंगे। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ हाई ऑफिशियल, ठीक है। यहाँ पे बता सकते हैं कि जिस तरीके से कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट्स है, उस तरीके से वहाँ पे कोई कैबिनेट कमेटी नहीं थी, लेकिन नवरत्नाज और प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर उनको हेल्प करते थे राजा को। तो राजा वाज होल एंड सोल, इसलिए डिस्पोटिक किंग कहा जाता था। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, जिसका पुट देखने को मिलता है इनिशियल रूल ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट्स में दिखता है, जहाँ पे फाइनली आप गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी दिखा सकते हैं कि महारानी ने हाथ में ले लिया। तो वो चीज़ें
कॉलोनियल रूल का भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। 1858 वाला एक्ट भी। किंग काउंसिल, स्टैंड डिटरमाइंड बाय एम्पेरर, चीफ डिपार्टमेंट, ठीक है। खानी समन, इंपीरियल बख्शी, चीफ काजी, चीफ सदर, ठीक है। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये सब चीज़ मिलिट्री इन ओरिजिन, ठीक है। मनसबदार, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ मनसबदार इंटायरली इन किंग हैंड, ठीक है। नो मेंशन ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ऑफिशियल, ठीक है। एम्पेरर कंडक्टेड द बिजनेस ऑफ ऑल हिज डिपार्टमेंट एट हिज डिस्क्रिशन। तो इसको मौर्याज से भी बता सकते हैं कि मौर्याज में भी लगभग सेम था, बट बेनेवोलेंट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे था, जो सिस्टम 3 को इशारा करता है। ये सिस्टम 1 की तरफ इशारा करता है। कंप्लीट लिकर्ट का जो सिस्टम है उससे आप तुलना करेंगे यहाँ पे। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, दीवान, और यहाँ पे दारोगा का भी जिक्र कर सकते हैं कि अभी भी है वो, और चीफ दारोगा जिसको बोलते हैं। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए सूबा, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ सूबा वाज द सूबेदार आका नजीम। सूबेदार were responsible for the general supervision, economic prosperity, law and order and defense of the province। फौजदार, ठीक है, ये आपका बढ़िया है। स्मॉल हैमलेट, मौदा, परगना, सरकार, सूबा, स्टेट, बहुत अच्छा लिखा आपने। प्रोविंशियल दीवान, सेकेंड इन लाइन बट नॉट सबऑर्डिनेट टू सूबेदार, डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय एम्पेरर। दीवान, रेवेन्यू कलेक्शन, कीप फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजिंग जागीर्स ऑफ प्रोविंस, अलॉटमेंट एंड डिस्बर्समेंट ऑफ सैलरीज एंड। तो आज के डेट में फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से होता है उसका पुट वहाँ मिलता है, तो लिख देंगे कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, जिस तरीके से बजटिंग होती है वो सब सारी चीज़ें लिख देंगे। बख्शी, मिलिट्री अफेयर्स प्रोविंस, यहाँ बताएंगे कि आज भी मिलिट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौटिल्य के टाइम में भी था। रेगुलर रिपोर्ट टू इंपीरियल कोर्ट, तो यहाँ बताएंगे कि आज के डेट में राज्यपाल सेम चीज़ करते हैं स्टेट लेवल पे, और प्रेसिडेंट को देते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन, बहुत बढ़िया। किंग एंड फौजदार, कोतवाल, हेडमैन, ईच वार्ड, चीफ असिस्टेंट ऑफ सूबेदार, protect taxpayer, punish lawlessness, crush violence, reform troublemakers, in charge of law and order, security in city। कोतवाल और इन सब को आप जिक्र कर सकते हैं सिटी पुलिसिंग सिस्टम से, और यहाँ पे भी बता सकते हैं कमिश्नरेट सिस्टम किस तरीके से यूज़ हुआ था। सरकार, परगना और विलेज, फौजदार, शिकदार, विलेज पंचायत, ये सब सारी चीज़ों का जिक्र अच्छा है। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इस अंदर वजीर। All questions connected with revenue collection were decided by Diwan। Wazir's office required all revenue paper returns dispatched from the provinces of field armies, ठीक है। Relevance, during Mughal period there was Sher Shah administration in Bihar, and importance of administration of justice, reform and military, decentralized features also. Today, strong union with federal structure, efficient decentralization power at each level, division of powers to assist the supreme match with present context. Conclusion, the Mughal tried to establish a highly centralized bureaucratic machinery which was based on direct command to the emperor, head of all powers. Mughal introduced the compiling and codification of all the records, the art and architecture of Mughal period, Lord India in 7 wonder, and also increases tourism. Mughal also established between India and other Asian nation. In this way, the legacy of Mughal administration is very rich। एक ही दिक्कत है यहाँ पे, रिलेवेंस आपने लिखा, सब कुछ लिखा, ये सब भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बट कमियां कहाँ कहाँ पे थी वो सब सारी चीज़ें एक लिस्ट बना के आपको लिखनी पड़ेंगी, वो आप लिख देना यहाँ पे। लिमिटेशंस ऑफ मुगल रूल, तो बताइए कि वो पूरा किंगडम था और बेनोवेलेंट नहीं था अकबर को छोड़ के, बट अकबर के टाइम में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मौर्यंस जैसी नहीं है। मौर्यंस का काफ़ी बेनेवोलेंट सिस्टम था। दूसरा है कि जो इंटरनल रूल है वो विलेज लेवल पे बहुत ज़्यादा वीक था, जो कि मौर्यंस में अच्छा था। और कॉलोनियल को आने दिया गया बिकॉज मुगल रूल जो है थोड़ा ज़्यादातर इगोइस्टिक रूल था, इगोटिस्टिक रूल था, ये चीज़ बताना है। और जो इनका सिस्टम था वो बाद में सरवाइव नहीं कर पा रहा है अब आज के ज़माने में, जहाँ पे कि इंग्लिश एजुकेशन कॉलोनियल सिस्टम ने टेक ओवर किया। एजुकेशन सिस्टम को काफ़ी वीक किया गया, साइंटिफिक सिस्टम को काफ़ी वीक किया गया, वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी वीक किया गया, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी कम ध्यान दिया गया,
पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन पे काफ़ी जोर था, नवरत्न सिस्टम जो था वो ठीक था, बट आर्ट एंड कल्चर आर्किटेक्चर सुप्रीम चीज़ पे था। ये कंट्रीब्यूशन है, तो आपका अच्छा है आंसर। योर आंसर इज वन ऑफ द बेस्ट आंसर्स आई हैव रेड टिल नाउ। तो यहाँ पे मैं आपको इस क्वेश्चन में 32 नंबर दूंगा। अगर आप इसमें जितने भी कनेक्टर मैंने बताए वेबर से तुलना कीजिए, वेबर की हायरार्की से तुलना कीजिए। हायरार्किकल एडमिनिस्ट्रेशन था, जैसे कि जात सवार मनसबदारी में, मनसबदारी में ये सब चीज़ों का जिक्र करिए वेबर का। उसके बाद वेबर के अलावे आप क्या चीज़ का जिक्र करिएगा यहाँ पे, वेबर के अलावे फ्यूल का जिक्र करिए, फ्यूल का जिक्र करिए। फ्यूल में यूनिटी ऑफ कमांड, उससे कनेक्ट कर लीजिए। स्पिरिट डी कोर आर्मी में दिखता था, वो जिक्र करिए आर्मी में। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र करिए, ये भी वेबर। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का आपको गुलिक एंड अरबिक में भी मिल जाएगा, उसका भी जिक्र कर सकते हैं आप, है ना। ये सब सारी चीज़ें आपको जिक्र करना पड़ेगा यहाँ पे। बाकी जो कनेक्टर्स बताएं वो बताइए, फ्लिप साइड भी बताइए। और बाकी बहुत ही अच्छा रहा आपका ये परफॉर्मेंस, इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। जो भी मैंने इंप्रूवमेंट बताया उसके साथ अगर आप इसको लिखेंगे तो डेफिनेटली अच्छा नंबर आपको आएगा। वन ऑफ द बेस्ट आंसर्स टिल नाउ। हो सकता है बेस्ट भी हो, लेकिन मुझे सारे तो एक जगह मिल नहीं पा रहे हैं, तो इसको मैं बेस्ट घोषित करता हूँ मुगल वाले में। ओके, कीप राइटिंग, थैंक यू वेरी मच। एनी क्लैरिटी डू आस्क मी।